हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डेफिनिंग और नॉन डेफिनिंग क्लॉज पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले सेंटेंस में जो मैंने लिखा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में से हु वर वेयरिंग कैप्स को आप नहीं हटा सकते, जबकि दूसरे सेंटेंस में हु वर वेयरिंग कैप्स को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये गर्ल्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जिस एडजेक्टिव क्लॉज में से, और आपको पता है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज इज सेड टू बी डेफिनिंग इफ इट इज वेरी मच ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स एंटेसेडेंट। यानी कि जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका द गर्ल्स हु वर वेयरिंग कैप्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एसेंशियल पार्ट है इस गर्ल्स के बारे में पूरे सेंटेंस का। तो आप इसको यहाँ पर हटा नहीं सकते, इसलिए ऐसे क्लॉज को आप क्या बोलेंगे? डेफिनिंग क्लॉज। क्या बोलेंगे? डेफिनिंग क्लॉज। और जिस सेंटेंस में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको आप हटा भी सकते हैं, तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? नॉन डेफिनिंग क्लॉज। ठीक है, दोनों का मीनिंग में डिफरेंस है। ठीक है, वर्ड बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, लेकिन कॉमा लगने से जो है मीनिंग में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यही आपका डेफिनिंग और नॉन डेफिनिंग क्लॉज होता है। यानी कि डेफिनिंग क्लॉज का मीनिंग ये कि अगर उसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज दिया है वो एसेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, आप उसको सेंटेंस में से अगर हटा देंगे तो सेंटेंस का बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो डेफिनिंग क्लॉज होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव क्लॉज है सेंटेंस के अंदर और वो आपको एसेंशियल पार्ट नहीं लग रहा है सेंटेंस का, आप उसको अगर हटा दें तो सेंटेंस की मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो कैसा क्लॉज हो जाएगा? आपका नॉन डेफिनिंग क्लॉज। एक ही क्लॉज दो अलग अलग सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉज बन सकता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। दोनों क्लॉज एक ही थे, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनिंग क्लॉज है और यहाँ पर क्या है? नॉन डेफिनिंग क्लॉज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेफिनिंग और नॉन डेफिनिंग में क्या मीनिंग, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम विच और दैट के बारे में। किसके बारे में? विच और दैट के बारे में थोड़ी सी बात। चलिए, तो देखिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, या फिर मैंने लिख ही देता हूं पहले। देखिए, आपने अभी पढ़ा डेफिनिंग क्लॉज। क्या पढ़ा? डेफिनिंग क्लॉज। ठीक है, आप इसको एक नाम और भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए डेफिनिंग क्लॉज में आपका जो लगेगा प्रोनाउन वो यूज होगा दैट का। ठीक है, और नॉन डेफिनिंग क्लॉज में, नॉन डेफिनिंग क्लॉज में, और इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ए नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसमें आप यूज करेंगे विच का। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, माय कार दैट हैज ए फ्लैट टायर इज इन द गैरेज। और एक सेंटेंस मैंने लिखा है, माई कार विच हैज फ्लैट टायर इज इन द गैरेज। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर भी कॉमा लगाया। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या मीनिंग है? माई कार दैट हैज़ ए फ्लैट टायर इज इन द गैरेज। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि
इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उसके गैरेज में और भी बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन वो किस गाड़ी की बात कर रहा है, जिसका टायर फ्लैट है। ठीक है ना। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में क्या है कि क्लास में मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उठना सिर्फ किसको है, जिन्होंने कैप्स पहने हैं। इसी टाइप से इस वाले सेंटेंस में क्या है कि गैरेज में बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन वो किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है, जिसका फ्लैट टायर है। ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में आपसे बोला गया है कि माई कार विच हैज़ ए फ्लैट टायर कॉमा इज इन द गैरेज, यानी कि द फ्लैट टायर इज ए सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार इन द गैरेज, यानी कि ये जो स्टेटमेंट इसने बोला है विच हैज़ फ्लैट टायर, ये सिर्फ इस कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर इसने कॉमा लगा दिया और विच का यूज़ कर दिया तो। ठीक है ना। इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके गैरेज में और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये सिर्फ विच लगा के इसने ये शो कर दिया कि ये कार के बारे में सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप विच हैज़ फ्लैट टायर को निकाल देंगे सेंटेंस में से तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माई कार इज इन द गैरेज। ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है और यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। तो आपका जो दैट लगता है वो एक्चुअली कहाँ लगेगा, वो डेफिनिंग क्लॉज में लगेगा, और विच किस में लगाएंगे आप, नॉन डेफिनिंग क्लॉज में लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक पॉइंट नोट में आपको क्या लिखना है कि इफ एंटीसीडेंट इज ए प्रॉपर नाउन द एडजेक्टिव क्लॉज हैज टू बी नॉन डेफिनिंग, यानी कि एंटीसीडेंट जो है आपका एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। अभी अब प्रॉपर नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या है, कोई भी नाम आपका हो। ठीक है ना। जैसे राम है, श्याम है, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है आपके। ठीक है। तो अगर एंटीसीडेंट प्रॉपर नाउन है तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसा होगा आपका, नॉन डेफिनिंग होगा। क्या होगा, नॉन डेफिनिंग होगा। ठीक है। लेकिन अगर इट इज ए कॉमन नाउन, अगर एंटीसीडेंट आपका कॉमन नाउन है तो इट मे और मे नॉट बी डेफिनिंग डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अगर कॉमन नाउन है एंटीसीडेंट तो ये आपका डेफिनिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है सेंटेंस के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा है द शिप विच sank on its maiden voyage has been the subject of many films। ठीक है। ये कॉमा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक कॉमा पुट किया है और यहाँ पर एक कॉमा पुट किया है। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ द शिप विच sank on its maiden voyage has been the subject of many films। ठीक है। तो ये लिखा है मैंने। अब देखिए पहले सेंटेंस में शिप क्या है आपका, एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया है। ठीक है। तो इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है आपका क्या है, वो नॉन डेफिनिंग है। इसका मीनिंग ये है पहले सेंटेंस का कि आप सिर्फ उस शिप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैदान वॉयज में है। ठीक है ना। जो यानी सैंक का मतलब आपका जा रहा है या चल रहा है। ठीक है।
और हो सकता है कि वहाँ अगर आप इसको निकाल दें, आप अगर मान लीजिए विच सैंक ऑन इट्स मैदान वॉयज, इसको आप निकाल दें तो द शिप हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी फिल्म, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस शिप के बारे में आपने क्या दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ, ठीक है ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर मैदान वॉयज में और भी सारे आपके क्या हैं, शिप खड़े हुए हैं, ये एक ही शिप खड़ा हुआ है वहाँ पे। अगर सेकंड सेंटेंस को आप बोलें द शिप विच सैंक ऑन इट्स मैदान वॉयज हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी फिल्म्स, अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने उसी शिप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैदान वॉयज में, हो सकता है और इसके अलावा और भी शिप हो, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट है आपका ये एसेंशियल पार्ट हो गया, आप इसको हटा नहीं सकते आप इसको, ठीक है ना। द शिप बीइंग टॉक्ड अबाउट इज द वन विच सैंक ऑन इट्स मैदान वॉयज, ठीक है, यानी आप स्पेशली उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको हटा देंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप कि शिप जो है आपका वो क्या यूज हुआ है, एज ए प्रॉपर, सॉरी कॉमन नाउन यूज हुआ है, और यहाँ पर कैसा यूज हुआ है, एज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। थैंक यू।